चलो अनंत 1 2 3, ठीक है। आज हम अटेंडेंस शीट बनाते हैं। अटेंडेंस शीट के लिए क्या करेंगे कि हम 2 कॉलम छोड़ देते हैं, अगर आप नहीं छोड़ना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं इतना ही बना लेता हूँ केवल, ठीक है। मर्ज सेंटर करो, और मैं चाहता हूँ कि नीचे वाला भी इतना ही मर्ज सेंटर हो, तो कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ लिखो, जैसे मैंने लिखा अभी फ़िलहाल में, अनंत कंप्यूटर अकेडमी, ठीक है। हरदा फ़ॉन्ट वगैरह अभी हम चेंज करना चाहें तो कर देंगे, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं। थोड़ा सेटअप इसका जम जाएगा, थोड़ा सही दिखने लगेगा हमको, तो मैं कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से हाईलाइट होता है, पता है आपको। और अभी इतना करो यार, रहने दो, नहीं तो फिर अभी छोड़ देता हूँ मैं, ठीक। बना ही देते हैं ना। चलो ये लो, मर्ज सेंटर लिख देते हैं कि कौन सी क्लास की अटेंडेंस आप लगाना चाहते हो। तो जैसे मैंने बोला कि जो क्लास हमारे पास 12th है, ठीक है, उसकी हम क्या बना रहे हैं, उसकी अटेंडेंस शीट बना रहे हैं ना। और उसके बाद कौन से मंथ की है, जैसे मैंने बोला कि ये अगस्त 2025 की है, ठीक है। चलिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हमको चाहिए। मैंने जैसे बोला कि हमको रोल नंबर चाहिए होगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट नेम, साइड में फादर नेम, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं यहाँ की जगह एड्रेस, और अगर कुछ लिखना चाहो तो इसमें और भी लिख सकते हैं हम। जैसे मैं एक कॉलम और दे देता हूँ मोबाइल नंबर का, अगर आपको ऐसा लगे कि कोई सा कॉलम जोड़ना है तो आप इसमें 1 2 कॉलम और जोड़ देना, ठीक है। पर अभी यहाँ की जगह बात होगी, अब मैं पूरे 1 महीने का बना रहा हूँ, तो हमको 30 तारीख तक की डेट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 30 तारीख तक की डेट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ की जगह क्या करूँगा मैं, जैसे मैंने बोला यहाँ कि ये डेट है हमारी, और यहाँ मैंने बोला कि ये हमारे डे हो जाएंगे, ठीक है, डेज हो जाएंगे। चलो, एक लिखा, साइड में मैंने 2 तारीख लिखी, सेलेक्ट किया दोनों को। आप चाहो तो पूरी पूरी तारीख भी लिख सकते हो, ठीक है। पर दिक्कत ये होगी कि फिर वो कॉलम बड़े बड़े हो जाएंगे, तो एक पेज में जमाने में आपको बहुत दिक्कत पड़ेगी। 30 कॉलम आएंगे ऐसे डेट वाले, तो बहुत दिक्कत होगी ना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने छोटे शॉर्टकट में खाली लिख दिया नंबर, आप इतने में ही समझ लेना। ओके, 30 तारीख तक आ गए। अब इनको सबको ऑटो एडजस्ट करना होगा हमको, ऐसे ऐसे करके। तो आप क्या करना कि इनको ना सेलेक्ट करके आप हेडिंग को सेलेक्ट करना, समझ गए। काय को सेलेक्ट करना है, हेडिंग को। और हेडिंग को सेलेक्ट करोगे तो 1 तारीख तक सेलेक्ट करना, या फिर लास्ट तक कर लो। और किसी भी 2 कॉलम के बीच में जाकर डबल टैप करो, ठीक है। जैसे ही डबल टैप करोगे तो वो ऑटोमेटिक ऑटो एडजस्ट होकर सब बराबर हो जाएंगे। अब बात होती है हमारे डे की। अब मैं डे लिखूंगा तो इतने में डे लिखाएगा क्या, नहीं लिखाएगा। तो मैं ऐसे में लिख देता हूँ, जैसे खड़े में लिख देता हूँ। खड़े में लिखने के लिए भी कॉलम बड़ा चाहिए हमको, तो कॉलम यहाँ से बढ़ा सकते हो आप, जैसे मैंने ये बढ़ा दिया। पर एक दिक्कत यह है कि इसका क्या करेंगे हम, तो इसको अब आप क्या करो कि इसको मर्ज सेंटर कर देता हूँ मैं इसके साथ, ठीक है। जे लो, है ना। इसको भी कर देते हैं हम, अभी मैं एक एक से कर रहा हूँ। सबको मर्ज सेंटर को करने के बाद सबको सेलेक्ट करना एक साथ। फिर यहाँ जाना, आप सेंटर में कर देना इसको। साइज अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो आप। और ऑटो एडजस्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि यहाँ जाकर डबल टैप करते हैं, ठीक है। डेट वगैरह में दिक्कत हो रही हो, कितने नंबर पे टाइपिंग है, 14, तो यहाँ इनको भी कर सकते हैं हम 14 पर। ये लो, ठीक है। अब चलो, अब देखो एक चीज कि हमको ये सही से लिखा हुआ दिख नहीं रहा, मैं चाहता हूँ ऐसे मैं लिख दूँ डेट, ठीक है। तो लिख सकते हैं। थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देता हूँ मैं अभी कॉलम को, ये, ठीक है। दोनों को सेलेक्ट किया मैंने। यहां जाना, अक्षर को घुमाना हो तो, ठीक है। चलो, अब हमको डे लिखना है। डे लिखने के लिए क्या करो आप, 2 1 लिखेंगे हम, बाकी फिर वो ऑटोमेटिक ले लेगा, है ना। मैं मंडे से स्टार्ट कर देता हूँ।
मंडे, फिर ट्यूसडे, ठीक है। मैंने 2 लिखे हैं, पर अब आपको अभी ज़्यादा दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कॉलम में ऐसे में लिखाएगा नहीं, तो जैसे मैंने डे और डेट को घुमाया वैसे इनको भी घुमा देंगे। तो पहले तो आप 2 को सेलेक्ट करो, क्योंकि हमने 2 ही लिखा है। फिर आप जाओ काय पर, ड्रैग एंड ड्रॉ के लिए, और खींचो उसको, देख रहे हो दिन दिन बढ़ रहा है उसके सब पे, ठीक है। ये सेलेक्ट तो है ही, वापस यहीं की जगह जाकर इसको आपको घुमा देना है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा कर दो इसको, और अगर चाहो तो और भी बड़ा कर देना। अब देखो कि इसको हमको इधर बढ़ाना है यहाँ तक, लेकिन यहाँ 2-3 चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा? इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ की जगह मैंने लिखा, जैसे मर्ज सेंटर करो इसको, और 2 कॉलम और चाहिए मुझे। क्यों चाहिए? क्योंकि हम यहाँ पर प्रेजेंट और अब्सेंट लिखेंगे ना, अभी टोटल वाला रहने देते हैं। लिखो यहाँ की जगह प्रेजेंट, साइड में मैंने लिखा अब्सेंट, ठीक है। दोनों को सेंटर में कर दो। चलो, साइज चाहो तो आप 1 से बढ़ा सकते हो। चलो, इसको मर्ज सेंटर करके यहाँ तक लाना पड़ेगा, ये कॉलम तक। तो 2 बार क्लिक करना है यहाँ, एक बार क्लिक करोगे तो ये जो मर्ज सेंटर था ना यहाँ तक, वो हट जाएगा, और एक बार और क्लिक करोगे तो पूरा मर्ज सेंटर हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी, ठीक है। साइज बढ़ा दो। देखो आप 72 नंबर पे है, 48 पे है। मैं चाहूँ कि इनके दोनों के बीच में करूँ, तो नंबर पे जाऊंगा, यहाँ दिख रहे क्या नंबर आपको? नहीं दिख रहे, डायरेक्ट टाइप कर दो आप तो, ठीक है। चलो, इसका साइज बढ़ाओ, हेडिंग अलग दे देते हैं थोड़ी, ठीक है। इनका भी कलर अलग कर देते हैं हम, ताकि हमको अलग हाईलाइट दिख जाए वो। तो इनका कलर अलग करने के लिए सेल का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और कॉलम लगा दो आप, है ना। बॉर्डर लगाना पड़ेगा हमको, ऑल बॉर्डर। यहाँ जाओ और ऑल बॉर्डर पर क्लिक करना आप, ये हो गया, ठीक है। चलो, अब थोड़ी सी एंट्री हमको करना पड़ेगा। एंट्री करने के लिए क्या करोगे आप? एंट्री करने के लिए मैंने रोल नंबर में डायरेक्ट दे दूंगा, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको मर्ज सेंटर करूँगा, सॉरी, इसको मैं क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉ यहाँ तक। सेम टू सेम रोल नंबर आ गए, क्या करना पड़ेगा? फिल सीरीज, है ना। अब हर एक रोल नंबर अपने आप में अलग है, नाम लिखना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट का। चलो लिखते हैं। यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया? जल्दी जल्दी बताओ, आ गया सबको? ठीक है। नाम लिखो, जैसे मैंने लिखा अंकित, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा आयुष, फिर मैंने लिखा विवेक, फिर कौन, 2 आयुष हो जाएंगे ना, चलो कोई नहीं, एक आयुष और लिख देता हूँ, दूसरे आयुष को बुरा लग जाएगा। ब्रजेश, कौन है? प्रिंस, कौन बैठा है बगल में? हिमांशु, और कौन है? वैभव, और शिवम, है ना, रोहित, ठीक है। इतने ही नाम ठीक है ना। फादर नेम आप डाल देना, ओके। चलो, एड्रेस अभी मैं फिलहाल में सबका हरदा दे देता हूँ, सब हरदा में ही रह रहे हैं। कभी दिक्कत पड़े ना, जूम कर लेना, तो काम करेगा ना। चलो, मोबाइल नंबर सबके ये लिख दिए मैंने, ठीक है। ठीक है, चलो। अब मैं देखो, इसमें मैं कुछ हाईलाइट लगाता हूँ, हमको अटेंडेंस लगानी है, तो मैं पहले पूरा फॉर्मेट बना लूंगा, और फिर उसमें ए पी लिखूंगा, तो अलग अलग कलर दिखना चाहिए, तो एक सेम टू सेम दिखेंगे हमको, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ए पे अलग कलर कर देंगे, पी पे अलग कर देंगे, एक एक से नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें हाईलाइट सेल का फॉर्मूला लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहो तो पहले लिख दो फिर लगा दो, नहीं तो पहले लगा दो फिर लिख देंगे। ठीक है, लगा देते हैं। पहले आपको सेलेक्ट करना है वो वाले कॉलम जो हमारे काम के हैं, जिनमें आप अब्सेंट और प्रेजेंट लगाना चाहते हो इतने। ठीक है, कहाँ जाना है हमको, कंडीशनर फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनर फॉर्मेटिंग पर जाने के बाद क्या करना है, हाईलाइट सेल पर जाना है। कुछ मत कर, कुछ मत कर, है ना। हाईलाइट सेल पर जाने के बाद टेक्स्ट पर जाना है और यहाँ लिखना है क्या करना चाह रहे हो आप। तो मैंने बोला ए को हम अभी कर देते हैं फिलहाल में, ए मतलब अब्सेंट। तो हम जाएंगे यहाँ और क्लिक करूंगा मैं कस्टम फॉर्मेट पर। यहाँ जाने के बाद मैं फिल में कर देता हूँ बस बॉक्स का कलर कौन सा, रेड। ठीक है, और इधर ओके और ओके। अभी मैंने ए को तो कर दिया, पी को भी करें। यहाँ क्लिक करो, हाईलाइट पर गए, टेक्स्ट पर गए, यहाँ जाने के बाद पी और लिख दो और इधर क्लिक करो, यहाँ कस्टम फॉर्मेट, फिल में जाकर इसको मैंने ग्रीन कर दिया, ओके डबल से। ठीक है, अब जब भी आप ए और पी लिखोगे यहाँ तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा। मैं पहले फॉर्मूला लगा सकता हूँ या फिर बाद में भी लगा सकता हूँ, पहले लगा देता हूँ। ठीक है, चलो मैंने जैसे लिखा इक्वल, अब यहाँ कुछ लिखा हुआ दिख नहीं रहा है पर समझो कि है। ठीक है, चलो इक्वल लिखने के बाद आप लिखना काउंट इफ, ब्रेकेट ओपन करते हैं और सेल सेलेक्ट करते हैं जो भी लाइन में आप गिनना चाहते हो। तो मैं अभी 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक गिनना चाहता हूँ। ठीक है, पर गिनना क्या है हमको, अब लेजर तो ये पी प्रेजेंट वाली है तो हमको पी गिनना पड़ेगा। तो लिखो कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में वो चीज लिखना जो आपको गिनना है, क्या है, पी, डबल से डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अभी जीरो आया क्योंकि है ही नहीं कुछ लिखा हुआ। प्रेजेंट अब्सेंट में और लगा देता हूं मैं, लिखो इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट 1 तारीख से 30 तारीख तक और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए, डबल से डबल इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। समझ गए। चलो दोनों को आप क्या करो, दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉ कर दो यहाँ तक, सब में 0 0 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यों है, क्योंकि कुछ लिखा हुआ है नहीं। अब देखना कि अगर ए पी आएगा तो कलर भी चेंज होते जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक दिन अब्सेंट रहता तो ऑटोमेटिक रेड हो जाता और यहाँ अब्सेंट में 1 बढ़ जाता। हो रहा है ना। अगर फिर प्रेजेंट होता तो यहाँ प्रेजेंट में बढ़ जाता। कॉपी करो, वहीं का वहीं मैं पेस्ट कर देता हूँ ना। ये भी सब घटते बढ़ते जा रहे हैं। अब अच्छे से टाइप करना। चलो अब बात संडे की हुई तो संडे तो कोई आएगा नहीं, तो संडे की जो हमारे पास जो कॉलम है संडे वाला उसको अपन हटा देते हैं। बाकी दिन ही नहीं आते तो संडे क्या आएंगे। ये क्या चीज़ है।
एक संडे और बचा है ना, दे लो। ठीक है, चलो। तो अब्सेंट की जगह अब्सेंट को गिन लिया हमने, प्रेजेंट की जगह प्रेजेंट को गिन लिया। अब अगर घटेंगे बढ़ेंगे तो कलर भी चेंज होगा। इधर देखना, ये कोई व्यक्ति है, ये 26 दिन प्रेजेंट है और 0 अब्सेंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसमें ए लिखा हुआ नहीं है। महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन 4 दिन तो संडे था। ठीक है, अगर एक दिन वो अब्सेंट हो जाएगा, अब जैसे ही मैं कॉलम चेंज करूंगा ना, मतलब सेल चेंज करूंगा, तो देखना वहां की जगह रेड हो जाएगा ये एक ही जगह पे, और यहाँ की जगह 25 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, एक सीट बनानी है बढ़िया सी, अटेंडेंस सीट। अब इसको मैं कंट्रोल एस से सेव करता हूं, पर मैं इसका पीडीएफ बनाना चाहता हूं। देखो मैंने अभी सेव कर दिया ना इसको, तो ये कहाँ सेव होगी? डेस्कटॉप पर, क्योंकि मेरी पहले से फाइल थी। ठीक है, यहाँ की जगह अगर मैं अभी इसका कंट्रोल प्लस पी करूंगा ना, तो आधी ही दिखेगी हमको फाइल, दिख रही है ना। पूरा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो ये एक पेज, ये 2 पेज में ये होता है। ठीक है, तो इसको आप पेज लेआउट पर जाना, ओरिएंटेशन में जाना, और अभी पोर्ट्रेट है मतलब पेज ऐसे खड़े में है, पेज को आड़े मतलब लैंडस्केप में करने के लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा लैंडस्केप। अब लैंडस्केप में भी देखो कि 2 पेज आ रहे हैं, कि यहां से यहां तक, और फिर भी ये कट रहा है इधर, और यहां से ये कट रहा है। तो क्या करो आप, पेज लेआउट में जाने के बाद अब ये देखो, बिट्स का मतलब ये होता है, हाइट का मतलब ये होता है, समझ गए? तो मैं इसको भी एक पेज में देखना चाहता हूं, और हाइट को भी एक पेज में देखना चाहता हूं। अब कंट्रोल प्लस पी करके देखो, अब कुछ लाइनें नहीं दिख रही ना, जूम करो आप, है ना। जब जूम करोगे ना तो प्रॉपर दिखने लगेगा। मैंने सुबह भेजा है ग्रुप में, आप देख लेना, बनी हुई है सीट। ठीक है, अब इसका पीडीएफ बनाना है, क्या करेंगे? F12 प्रेस करना। F12 प्रेस करने के बाद कहाँ पीडीएफ बनाना है, फोल्डर बताना उसको, हमने बोला डेस्कटॉप पर। यहाँ आना, फाइल का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैंने इधर 4 और लिख दिया। एक्सेल की वर्कशीट नहीं बना रहे हम, क्या बना रहे हैं? पीडीएफ। तो एक्सेल वर्कशीट पर क्लिक करके यहाँ की जगह जाना पीडीएफ पर। ये होता क्या है? सेव एज टाइप, किस टाइप में फाइल आपको सेव करनी है, तो हमने बोला पीडीएफ में सेव करनी है, और बस इसको आप सेव कर दो। जब आप इसको सेव करोगे ना, तो एक पीडीएफ बनेगा। कैसे बनेगा पीडीएफ? देखो ये, यार पीडीएफ, ये बना पीडीएफ, है ना। अब जूम करोगे ना कितना भी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसी आपको बढ़िया सी एक क्या करना है, अटेंडेंस सीट तैयार करना है। कर लोगे आप? ठीक है, चलो।